बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज के नॉवेल साया की एपिसोड की तरफ, जिसके राइटर एम ए राहत हैं। बशीर बेग और ताजी बड़े आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो लोग बशीर बेग को जानते थे वो यही कहते थे कि बशीर बेग को कोई ख़जाना मिल गया है या फिर इसके कब्ज़े में कोई जिन आ गया है जिसके ज़रिए वो अमीर तरीन बन गया है। मगर बशीर बेग जानता था कि वो जिन नैना ही है जो इसकी तकदीर बदलने का बाइस बनी है। बाकी सारी बातें बहुत कुछ सोचने के बावजूद समझ में नहीं आती थीं। अलबत्ता पिछले कुछ अरसे से वो परेशान हो गया था क्योंकि नैना की कैफियत बेहतर नहीं थी। वैसे तो ताजी ने कितनी ही बार ये बात बताई थी कि कोई पुरअसरार कुव्वत नैना के साथ होती है। रातों को वो इससे बातें करती है, इसके साथ हंसती मुस्कुराती है। वो इसे मामू जान कहती है, लेकिन मामू जान नामी कोई चीज़ नज़र भी नहीं आती। बशीर बेग को इस बात का भी यकीन हो गया था कि हो सकता है नैना का मामू कोई जिन हो, लेकिन पिछले कुछ अरसे से नैना की कैफियत खासी ख़राब थी। वो मुरझा कर रह गई थी और रोज़ बरोज़ दुबली होती जा रही थी। बशीर बेग ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि नैना का दिल अपने हाथ में ले। बारहा इसने नैना से पूछा भी था कि बेटा क्या बात है। चाचा जी, मामा ना जाने कहाँ चला गया है। बेटा, मामा चला गया मगर मैं तो हूँ। तुम हो मगर मामा नहीं है। चाचा जी, मेरे मामा को वापस ला दो। बशीर बेग इस बारे में से कोई झूठा दिलासा भी नहीं दे सकता था। वो खामोश हो जाता। यहाँ तक कि एक दिन रात को नैना कोठी से बाहर निकल गई। वो रोती हुई मामा जी कहती हुई चली जा रही थी और बशीर बेग या ताजी को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। हाँ, जब सुबह को वो जागे तो नैना तलाश के बावजूद इस कोठी में नहीं मिली थी। बशीर बेग कुछ हवन्नक सा हो गया। इसे नैना से मोहब्बत हो गई थी, बहुत अरसे से साथ थी, और फिर इसके अलावा वो बशीर बेग की तकदीर बदलने का बाइस भी बनी थी। सारा दिन वो लोग नैना को तलाश करते रहे, हर शख्स से पूछा, लेकिन नैना का कहीं पता नहीं चल सका था। वो कहाँ गई अम्मा ताजी? मौला ही जानता है बेटा, पर सच्ची बात यह है कि हमें वीरान कर गई वो। इसकी वजह से ये सब कुछ मिला है। अब तो ऐसा है कि अगर कोई कहे कि ये सब कुछ वापस कर दो और नैना ले लो तो हम फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। बशीर बेग चुपके चुपके आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं कर सका था। इधर राजगंदल सेहतियाब हो गया था। ज़िंदगी में पहली बार मार खाई थी और ज़ख्मी हुआ था। राजगंदल चौधरी शाहनवाज से इंतकाम की आग में तड़प रहा था और ये बदरू मनकारी इसकी हर तरह से सरपरस्ती कर रहा था। इसने राजगंदल से कहा, ठीक होकर भी हाथ पर हाथ रखे बैठा है, काम क्यों नहीं शुरू करता? आपकी मदद के बिना मैं क्या कर सकता हूँ मनकारी महाराज? तो बैठे बैठे सारे काम हो जाएंगे। घर से बाहर निकल। लड़की भी घर से बाहर निकल आई है। क्या मतलब है? सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। इस समय भी वो एक फुटपाथ पर सो रही है। अरे महाराज, इससे अच्छा मौका तो कोई और हो ही नहीं सकता। हम क्यों न इसे हासिल कर लें? हासिल कर लें? मनकारी ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। नवासी लगती है ना तेरी कि नाना जी कहती हुई तुझसे आ लिपटेगी। इस घटिया सूरत में जाकर इससे मिलेगा, सहम गई तो जान दे देगी, तेरे पास नहीं आएगी। तो फिर मैं क्या करूं मनकारी महाराज? बताता हूं बेटा। अपने रजिस्टर को खोले रखना। जो कुछ तेरे साथ कर रहा हूं इसका पूरा पूरा हिसाब लूंगा तुझसे। डराते रहते हो। मांग लो ना पहले मुझसे गुरु दक्षिणा। या तो गुरु दक्षिणा दे दूंगा वरना फिर गुरु कहना छोड़ दूंगा। तेरे गुरु कहना छोड़ देने से क्या होता है? जो कुछ तेरे साथ कर रहा हूँ क्या मैं इसे छोड़ दूंगा? महाराज, जब भी आप ये शब्द कहते हो मेरा मन कांपने लगता है। क्या गुरु दक्षिणा मांगोगे तुम मुझसे? मुझे तो यूँ लगता है जैसे बस तुम मुझे धमकियाँ ही देते रहते हो। मनकारी हंसने लगा। फिर इसने कहा, अब तू मेरी बात सुन। लड़की को इसने पाला है जिसे तूने अपने कब्जे में कर लिया है, और वो भी मेरी तरकीबों से। वो इदरीस अली के हुक्म पर लड़की को बचाए बचाए फिर रहा था। तूने एक ही काम किया है अब तक कि इसे अपनी छाती में छुपा कर रखा है। जिस समय वो तेरे हाथ से निकल गया समझ ले कि तेरा जीवन तेरे हाथ से निकल जाएगा। समझता हूँ महाराज, और देवी ने तुझे जो अधिकार दिए हैं इनमें सबसे बड़ा अधिकार ये है कि तू अपना चेहरा बदल सकता है। क्या समझा? सो तो है महाराज। सच्ची बात यह है कि शहनवाज का क्रियाक्रम मैंने चेहरा बदल कर किया है, वरना वो मेरे कब्जे में ना आता। तो अब भी चेहरा बदल ले ताकि लड़की तेरे कब्जे में आ जाए। वो कैसे महाराज? बावले, इसी का रूप इख्तियार कर ले जो बोतल में बंद है। समझ ले तेरा काम बन गया। लड़की तुझे मामा जी कहेगी और तू बन जाएगा इसका मामा, और फिर मनकारी को कौन पूछेगा? महाराज, मैं ये जानता हूँ कि अब आपके बिना एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, राजगंदल ने कहा।
मनकारी एक मायने खेज हंसी हंसने लगा, फिर बोला, सो तो है। अच्छा चल अब अपना रूप बदल ले ताकि मैं तुझे इस लड़की के पास ले चलूं। राजगंदल आलिजा का रूप इख्तियार करने की तैयारियां करने लगा और थोड़ी देर के बाद वो आलिजा के रूप में था। मनकारी से देखकर खूब हंसा और बोला, एक अंदर एक बाहर, चल आ। और इसके बाद दोनों चल पड़े। मासूम बच्ची मामा जी को ढूंढती हुई कहीं से कहीं आ निकली थी। वो वापसी का रास्ता भी नहीं जानती थी। फिर जब बुरी तरह थक गई तो एक फुटपाथ पर लेटकर सो गई। किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी थी इस पर, लेकिन शैतान मनकारी इसकी खोज लगा आया था और राजगंदल को आलिजा के रूप में लेकर वो सीधा वहीं पहुंच गया। राजगंदल फटी फटी आंखों से बच्ची को देख रहा था। इसके मुंह से निकला, आह काश ये बच्ची मुझे उस वक्त मिल जाती जब मैं महासाबली का दास था। उस समय अगर ये मुझे मिल जाती तो मैं आज संसार का सबसे महान शक्तिमान होता। मनकारी ने इसके सर पर एक धूल लगाते हुए कहा, ससुरे, भवानी माँ का अपमान कर रहा है। तेरे मन में अब भी महासाबली और काली देवी रची हुई हैं, जबकि भवानी माँ ने तुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लिया है। अगर ऐसा ना होता हरामखोर, तो इस वक्त तू कुत्तों की तरह मारा मारा फिर रहा होता। भीख ही मांगनी पड़ती तुझे इस संसार में। क्षमा चाहता हूँ महाराज, बस इस बच्ची को देखकर जज्बाती हो गया हूँ। देख सारे जज्बात तेरे भाड़ में मिल जाएंगे अगर कहीं ज़रा भी गलती कर गया। नहीं करूँगा महाराज। चल इसका सर अपनी गोद में लेकर बैठ जा। राजगंदल ने लरसते हाथों से बच्ची का रेशमी बालों वाला सर पकड़ा, अपने जानों पर रखा तो इसकी आंख खुल गई। इसने सहमे हुए अंदाज में उठकर अपने आप को छूने वाले को देखा और दूसरे लम्हे इसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली, मामा जी। ये कहकर वो राजगंदल से लिपट गई थी और इस तरह बेख्तियार होकर रोई थी कि राजगंदल परेशानी से मनकारी को देखने लगा था। आगे तू जान तेरा काम, मैं चलता हूँ। मम चुप कर मम के बच्चे, इसे संभाल, मनकारी ने कहा और वहाँ से रूपोश हो गया। बच्ची राजगंदल के सीने में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रोए जा रही थी और सिसकियों के साथ कह रही थी, तुम कहाँ चले गए थे मामा जी? मैं तुम्हें तलाश करती फिर रही थी। मामा जी मुझे छोड़कर ना जाया करो, मैं मर जाऊंगी मामा जी। हाँ तो चल, मेरे साथ चल, राजगंदल ने कहा और बच्ची को लेकर वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में मनकारी फिर मिल गया। वो दिखाई नहीं दे रहा था। इसने राजगंदल के कान में कहा, ससुरे तेरी तो बुद्धि ही सो गई है। समय से पहले कोई बात सोचना तेरे बस में नहीं रहा है। चल ठीक है, तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलाना ही मेरे भाग में लिखा है तो यही सही। चल आ। लेकर किधर जाएगा इसको अब? राजगंदल के मुंह से निकल गया। चलता जा, वो सामने जो घर नजर आ रहा है ना, इसके दरवाजे से अंदर दाखिल हो जा। वो घर तेरे लिए है। राजगंदल बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन बच्ची की मौजूदगी की वजह से वो खामोश रहा। वहाँ वो घर जिसकी जानिब मनकारी ने इशारा किया था बहुत खूबसूरत था। छोटा सा था, मगर यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी। बच्ची ने इस नए घर को देखते हुए कहा, मामा जी ये कौन सी जगह है? बेटा ये हमारा नया घर है, अब हम यहाँ रहा करेंगे। बहुत अच्छा है ये मामा जी, पर एक बात कहूँ, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊँगी मामा जी। राजगंदल ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्ची बेख्तियार होकर इसे चूमती थी कि राजगंदल परेशान हो जाता था। इसके दिल में बेख्तियार ख्वाहिश मचलने लगती थी कि वो भी बच्ची की मोहब्बत का जवाब इसी जवाब से दे। वो अजीब सी कशमकश का शिकार होने लगा था। बच्ची के साथ यहाँ रहते हुए इसे कई दिन गुजर गए। मनकारी पूरे का पूरा शैतान था, एकदम से दूर हो गया था। हालांकि राजगंदल ने कई बार इसे आवाज़ें दी थीं, मगर वो नहीं आया था। राजगंदल बच्ची के साथ घर में ही रहता था और बच्ची के सवालात के जवाबात बड़ी मुश्किल से देता था। बच्ची इससे पूछती थी, मामा जी तुम कहाँ चले गए थे? तुम तो रोज़ मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे। मामा जी ये तो अच्छी बात नहीं है। तुमने यही कहा था ना कि नैना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ वो बस बेटा थोड़ा सा काम था, चला गया था। नहीं मामा जी अब मत जाना। राजगंदल बड़ा परेशान हो गया था। पहली बार इसे एहसास हुआ था कि वो भी किसी इंसान ही के घर पैदा हुआ था। न जाने वो कौन से अवामिल थे जिसने इसके अंदर शैतान जगाया था। अब ये बच्ची इसके दिल में घर करती जा रही थी और कितनी ही बार इसकी सोचों में अजीब व गरीब तब्दीलियां पैदा हुई थीं। इसने सोचा था कि भाड़ में जाए ये सब कुछ, इसे भवानी शक्ति हासिल है। इस भवानी शक्ति को हासिल करते हुए वो अपने लिए घर बना लेगा और इस घर में इस बच्ची के साथ रहेगा। बच्ची ना शाहनवाज को मिलेगी ना अर्शिया को। ये इतनी प्यारी है कि इसे अपने मन में ही बिठाए रखने को मन चाहता है। बेशतर इसने ये सोचा था। इसके अंदर परेशानियां घर करती चली जा रही थीं। अभी तक वो इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं कर सका था कि इसे क्या करना चाहिए। इस दिन भी इसने बड़े गुस्से से कहा, मनकारी महाराज
गुरु माना है। सारे जीवन में कभी किसी को गुरु नहीं माना, खुद अपने आप को गुरु समझा है। और अब मैंने तुम्हें गुरु माना है तो तुम नखरे कर रहे हो, गुरु दक्षिणा करते रहते हो। जो भी गुरु दक्षिणा मांगोगे दूंगा तुम्हें महाराज, पर इस तरह मुझे मझधार में तो न छोड़ो। ये बच्ची मेरी जून ही बदले दे रही है। सारा जीवन काले करतूतों में गुजरा है, अपने आप को शक्तिमान बनाने के लिए न जाने किस किस की गर्दन काटी है, पर अब तो मेरी ही गर्दन कट रही है। महाराज बताओ तो सही कि मैं क्या करूं। मेरा तो मन अब ये चाहता है कि बुराई करना छोड़ दूं और इस बच्ची को अपने कलेजे से लिपटाकर जीवन बिता दूं। ये एक नया जीवन होगा मेरे लिए। मनकारी महाराज कहाँ मर गए हो तुम, मुझे मशवरा तो दे दो। जवाब में मनकारी का कहकहा इसके कानों में उभरा था। नैना इस वक्त अंदर के कमरे में सो रही थी। मनकारी के कहकहे की आवाज़ सुनकर राजगंधल चौंक पड़ा और इसने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम सचमुच आ गए हो या मुझे धोखा हो रहा है? हरामखोर, अब तुम मुझे भी धोखा समझने लगा है। मनकारी महाराज, ये तो गुरु वाली बात ना हुई कि तुम मुझे अकेला छोड़ गए। तेरा सत्यानाश जाए, तूने तो मुझे अपना दास बनाकर रख लिया है। गुरु और दास में कोई फ़र्क ही नहीं समझता। इस तरह बात कर रहा है मुझसे जैसे मुझे हमेशा तेरे चरणों में होना चाहिए। असल में तुम मेरी परेशानी को नहीं समझ रहे महाराज। न जाने क्या हो गया है मुझे, लगता तो यूं है जैसे ये मेरा अंत हो। संसार में आज तक कोई बात बंद कर ही नहीं दी। पता नहीं क्या होगा मेरा और क्या नहीं होगा। क्या मौत आई है अब तुझे? कोई मौत नहीं आई, बस आगे के बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रहा। कैसा फैसला? बच्ची मेरे पास आ गई है और मैं इसे मामा ही की तरह पाल रहा हूँ। ये बताओ अब करूँ क्या? जवाब में मनकारी कहकहे पर कहकहे लगाने लगा, फिर बोला, अच्छा चेला है भाई मेरा, एक कदम मुझसे पूछ कर चल रहा है। तेरे मन में असल में बच्ची के लिए प्रेम आ गया है जो तुझे परेशान कर रहा है। ऐसी ही बात है महाराज। राजगंधल, जीवन में कितनों को बदनाम किया है तूने, कितनों को जीवन से मुक्ति दी है और कितनों को परेशान किया है। कुछ याद है? बहुत सौ को महाराज, याद करने को मन ही नहीं करता। और अब तेरे मन में प्यार की जोत जागी है? पागल के बच्चे, जब मनुष्य काले धर्म में कदम रखता है तो सबसे पहले कौन सी कसम खाता है, याद है? हाँ महाराज, याद है। वो यही कहता है कि तन मन धन सब इनका है जो संसार में महासाबली के दास हैं। रहम नाम की कोई चीज़ अगर मन में हो तो महासाबली का ज्ञान नहीं मिलता। ये सौगंध खाई जाती है और अब तू इस सौगंध से मुंह मोड़ रहा है। मैं मुंह नहीं मोड़ रहा महाराज, मैं तो बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है राजगंधल। संसार में हर मनुष्य को जीवन के साथ साथ बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं कठिनाइयों का नाम जीवन है और जब वो जीवन त्याग देता है तो समझ ले कि फिर कुछ बाकी नहीं रहता। मगर मैं तो महाराज अमर बनना चाहता हूँ। चाहने को तो संसार वाले न जाने क्या क्या चाहते हैं। मनकारी से ज़्यादा ख्वाहिशमंद होगा तू जीवन का, जिसने ऐन इस समय जब इसे ज्ञान ध्यान संघासन मिलने वाला था जीवन गंवा दिया। मेरे मन में जानता है सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मेरा मन चाहता है कि एक बार फिर संसार में मनकारी का राज हो। बड़ी बड़ी ताकतें मनकारी के चरणों में शीश झुका दें। पर तूने देखा, एक ज़रा सी भूल मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाती है। चल छोड़ अपनी बात, मेरी बात सुन पागल। रहम को बिल्कुल दिल में जगह ना दे कि यही तेरे जीवन का अंत बन सकता है। क्या समझा? तू कहता था कि तेरे जीवन में सिर्फ दो भावनाएं हैं, एक आलिम इदरीस को मलिया मेट करने की और दूसरा दुश्मन तूने वो बताया था जिसने तेरा मुठ तबाह कर दिया था, तेरे मित्रों को हलाक कर दिया था, चौधरी शाहनवाज। दोनों मेरे मन में नाक की तरह फन मारते हैं। याद करता हूँ जब अपने इन प्रेम करने वालों को जो मेरा नाम लेकर सुबह को आँख खोलते थे और मेरा नाम लेते लेते रात को गहरी नींद सो जाते थे। ये दोनों ही मेरे दुश्मन हैं और तू मन में रहम को पाल रहा है। धुत तेरे की। मगर मैं क्या करूं? देख, एक बात तो तुझे बताता हूं। चौधरी शाहनवाज के पीछे लगा रहे, इदरीस तुझे इसी के पास मिलेगा। चौधरी शाहनवाज को इस समय तक कोई नुकसान न पहुंचा जब तक इदरीस तेरे सामने ना आ जाए, और जब इदरीस तेरे सामने आ जाए तो सबसे पहले अपने दुश्मन नंबर 2 को ख़त्म कर। जहाँ तक बात रही इस औरत की, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। चौधरी मरेगा तो वो खुद ब खुद मर जाएगी, पर इसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। बल्कि तू क्या करेगा मुझे खुद ही करना होगा। मुझे बताते रहे महाराज, आपकी हर बात मेरे मन में कील की तरह चुभती रहती है। वो लड़की जिसे तू पाल रहा है इन लोगों के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। क्या समझा? हम इसे भवानी देवी के चरणों में झुकाकर अपना मर्तबा बढ़ाएंगे। वो देवी होगी एक दिन इस संसार में बड़े बड़ों के सर झुका देने वाली। वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने मनकारी महाराज, वाह। मनकारी खुद ही अपनी तारीफें करने लगा।
राजगंदल इसे देख रहा था। मनकारी कितना खुश नजर आ रहा था। राजगंदल को इसका अंदाजा हो रहा था। तो फिर अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। बताता हूँ, मरा क्यों जा रहा है। सबसे पहले मन से प्रेम की बीमारी निकाल दे, इसके बाद संसार में जो कुछ कर सकता है कर। बच्ची तुझे प्यार से मामा जी कहती है। जिस वक्त इसके मुंह से तेरे लिए मामा जी का लफ्ज निकले, 2 थप्पड़ लगा इसके गालों पर ताकि इसकी आंखों में खौफ उतर आए, और जब वो तेरे सामने रो रो कर आंसू बहाए तो तू इसे बेरहमी की निगाहों से देख। मैं समझता हूँ कि तेरे लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। जब इस इम्तिहान से गुजर जाएगा तो आगे देखेंगे कि क्या करना है, समझा? मनकारी ने कहा। राजकंदल दहशतजदा निगाहों से इसे देखने लगा। काफी देर तक वो सोच में डूबा रहा, फिर बोला, लड़की को इसके माता पिता के सामने ले जाऊं या नहीं? इस सवाल पर मनकारी खुद भी सोचता रहा, फिर बोला, वही कर जो मैंने कहा है। क्या? इस औरत का धर्म बदल। अगर वो अपना धर्म छोड़कर भवानी पंथ में आ जाए तो ये भवानी देवी के लिए भेंट होगी। वैसे तूने इसे कंथ जल पिला तो दिया है। हाँ महाराज, वो भवानी देवी के चरणों में झुक भी गई है। तू एक और काम कर, मनकारी ने शैतानी लहजे में कहा, और राजगंदल इसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। मनकारी शैतानी अंदाज में मुस्कुरा मुस्कुरा कर इसे अपना मंसूबा बताता रहा, और राजगंदल फिक्रमंदी से सुनता रहा। मनकारी ने इसकी शक्ल देखकर कहा, बूथी बनी हुई है तेरी, मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई। ये बात नहीं है, राजगंदल ने कहा। फिर? बस मुझे शाहनवाज से डर लगता है। इसके गले में जो तावीज़ पड़ा हुआ है वो कुछ करने नहीं देता। इसकी भी तरकीब है, मनकारी ने कहा, और दोबारा राजगंदल से खुसर खुसर करने लगा। शायद कोई और खौफनाक मंसूबा बना रहा था वो। मनकारी देर तक इसे कुछ समझाता रहा और इसके बाद बोला, देख राजगंदल, मैंने तुझ पर बड़ी मेहनत की है, मगर मुझे यूँ लग रहा है जब से बच्ची तेरे पास आई है तेरे अंदर कुछ तब्दीलियाँ रोनुमा होने लगी हैं। इससे पहले क्या कभी तूने किसी बच्चे को नहीं देखा? देखा है महाराज, बल्कि बहुत से बच्चों को मेरे हाथों नुकसान भी पहुंच चुका है, पर इस हथियारी ने न जाने मेरे मन पर क्या असर डाल दिया है। मैं ये कहता हूँ कि दूसरे काम करने से पहले तू अपने मन से इस बच्ची का प्रेम निकाल। अगर तू ऐसा ना कर सका तो समझ ले मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। करूँगा महाराज, आप चिंता ना करें, राजगंदल ने कहा। मनकारी के जाने के बाद वो देर तक सोचता रहा था। मनकारी का कहना बिल्कुल ठीक था। सब कुछ भस्म हो गया था इसका, शाहनवाज और बाबा इदरीस के हाथों। इन दोनों ने क्या कुछ नहीं छीन लिया था। कितनी बड़ी हैसियत थी इसकी, लोग इसकी पूजा करते थे, लेकिन अब ये पूजा मट्टी में मिल गई थी, और ये सब इन्हीं दोनों की वजह से हुआ था। और ये बच्ची इसके दुश्मन नंबर 2 की थी। कैसे तड़प रहे हैं शाहनवाज और इसकी धर्मपत्नी अपनी बच्ची के लिए। हाँ, राजगंदल ने एक बार फिर अपने अज़म को ताज़ा किया। जो कुछ इससे छिन गया था इस पर गौर किया, और इसके बाद वो मनकारी के मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। वो बैठा हुआ था कि बच्ची पीछे से आई और इसने राजगंदल के गले में बाहें डाल दी। मामा जी, हमें सैर को ले जाओ, बहुत दिन से हमने सैर नहीं की है। राजगंदल ने इन सफ़ेद सफ़ेद मक्खन मलाई जैसे हाथों को देखा और इसका दिल चाहा कि इन्हें चूम ले, लेकिन दूसरे लम्हे मनकारी की नसीहतें याद आ गईं। वो पलटा और इसने बच्ची को इसके खूबसूरत बालों से पकड़कर सामने कर लिया। सैर की बच्ची, बहुत दिमाग खराब हो गया है तेरा, चल हट पीछे। ये कहकर इसने बच्ची के फूल से रुखसार पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। बच्ची की आंखों में शदीद हैरत के आसार उभर आए। वो गाल पर हाथ रखकर फटी फटी आंखों से राजगंदल को देखने लगी। फिर इसने गाल से हाथ हटाए और दोनों हाथ आगे करके बोली, माफ़ कर दो मामा जी, आइंदा कभी सैर की बात नहीं करूँगी। मामा जी, गलती हो गई मुझसे, आप नाराज़ मत हो, अब कभी आपसे सैर की बात नहीं करूँगी। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। गाल पर थप्पड़ के निशान से उंगलियां उभर आई थीं। वो एक एक कदम पीछे हट रही थी। इसकी हैरानी, इसका अंदाज राजगंदल को बहुत अजीब लग रहा था, यहाँ तक कि वो दूसरे कमरे में चली गई और अचानक ही राजगंदल की आंखों से भी आंसू उबल पड़े। क्या करूं मैं भवानी देवी, मैं क्या करूं? मैं अजीब मुश्किल में पड़ गया हूं, मेरी सहायता कर भवानी देवी। इसने भवानी देवी के मुजस्मे को निकाल कर सामने रखा और इसके आगे हाथ जोड़कर दो जानो हो गया। न जाने कब तक वो इसी तरह बैठा हुआ भवानी देवी से क्षमा मांगता रहा, इसके चरणों में प्रार्थना करता रहा कि इसके मन को राजगंदल का मन बना दे, इससे ये मुश्किल टाल दे। बहुत देर तक वो इसी तरह बैठा रहा। बच्ची की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद अपनी जगह से खड़ा हुआ और इसने करख्त लहजे में कहा, नैना। बच्ची सामने आ गई। वो इसे देखने लगा। सफ़ेद गाल पर उंगलियों के निशानात अब भी उभरे हुए थे। इसने कहा, चल तैयार हो जा, मैं तुझे सैर के लिए ले जा रहा हूँ। मामा जी,
सुन, जो तुझसे कहा है वो कर, चल आज तुझे कुछ लोगों से मिलाता हूँ, इसने कहा और बच्ची ने गर्दन झुका दी। वह इसके पास से हट गई थी। राजगंधल अपने आप को भरपूर तरीके से संभालने की कोशिश करता रहा। फिर जब वो बाहर आई तो वो इसे लेकर चल पड़ा। इसकी मंजिल अब शाहनवाज की कोठी थी। रात का वक्त था। शाहनवाज वैसे ही कच्ची नींद सोता था। जब से अर्शिया की हालत बिगड़ी थी, बड़े अनोखे तजुर्बात हो रहे थे। इस वक्त भी वो नीम गनूदगी की कैफियत में था कि अचानक ही अर्शिया इसे अपनी जगह से उठती हुई नजर आई और वह चौंक कर सीधा हो गया। अर्शिया के चेहरे पर कोई ख़ास बात नहीं थी। वो बिस्तर पर पाँव लटका कर बैठ गई और फिर इसने आहिस्ता से कहा, शाहनवाज तुम जाग रहे हो? हाँ अर्शिया, खैरियत तो है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाहनवाज मैं ठीक नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। शाहनवाज कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। शाहनवाज अपनी जगह से उठा और अर्शिया के पास जाकर बैठ गया और बोला, अर्शिया दिल तो मेरा भी अब यही चाहता है। वाकई ज़िंदगी हम पर किस कदर तंग हो गई है, कोई बात समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला इस तरह अपने बंदों को बेबस छोड़ देता है, ये नाकाबिले यकीन सी बात है। अर्शिया मैं बड़ा बेबस हो गया हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? शाहनवाज मैं अपने आप में उलझ कर रह गई हूँ, कोई सही फैसला नहीं कर पा रही। मेरे दिल में खलिश, एक प्यास सी रच गई है जो पहले नहीं थी। मैं अपनी बच्ची के करीब रहना चाहती हूँ। कोई ऐसी तरकीब नहीं हो सकती कि वो मेरे पास आ जाए? शाहनवाज ने गर्दन झुका ली और न जाने किस सोच में गुम हो गया। जहन बुरी तरह चकरा रहा था। एक गशी सी तारी हो गई थी कुछ लम्हों के लिए। इसने गर्दन उठाकर अर्शिया की तरफ देखा, लेकिन ये देखकर चौंक पड़ा कि अर्शिया मौजूद नहीं है। इसे अर्शिया के अपने पास से उठने का एहसास तक नहीं हुआ था। वो चौंक कर खड़ा हो गया और इसने इधर उधर देखा, फिर वॉशरूम की तरफ देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। अलबत्ता बाहर जाने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। वो हैरान रह गया और फिर तेज़ी से दरवाजे की जानिब दौड़ा। बहुत फासले पर राहदारी के आखिरी सिरे पर इसे अर्शिया राहदारी से दूसरी तरफ मुड़ती हुई नजर आई। शाहनवाज ने इसे आवाज़ देना चाही, लेकिन बराबर के कमरे में हमीद खान मौजूद था। वो बिल्ली की तरह दबे कदमों आगे बढ़ा और अर्शिया का ताक़ुब करने लगा। यह अचानक ही अर्शिया को न जाने क्या सूझी थी। फिर वो बैरूनी हिस्से में निकल आई और आखिरकार दरख्त के पास पहुंच गई। हैरतनाक बात यह थी कि इस दरख्त के नीचे कोई मौजूद था और अर्शिया इसी की जानिब जा रही थी। दरख्त के आसपास बिल्कुल नीम तारीक माहौल था। शाहनवाज छुपता छुपाता वहां पहुंच गया और फिर इसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। वो शख्स जो मध्यम तारीकी में छुपा हुआ था आगे बढ़ा और इसने एक छोटी सी बच्ची अर्शिया के सामने कर दी। देख, ये तेरी बेटी है, देख इसे, मैं चिराग जलाता हूँ, इसने कहा। आवाज़ राजगंदल ही की थी। शाहनवाज के दिल में एक अजीब सा एहसास जागुज़ी हो गया। इस वक्त वो राजगंदल को भूलकर बच्ची को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। इसका दिल कह रहा था कि ये इसी की औलाद है। इसके दिल में आरजू मचल रही थी कि वो दौड़कर इसे अपने बाजुओं में ले ले, और फिर वो बेख्तियार हो गया। बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा और बच्ची के पास पहुंच गया। इसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। राजगंदल इस दौरान चिराग रोशन कर चुका था। इसने चंद कदम पीछे हटकर कहा, सुनो चौधरी शाहनवाज, ये तुम्हारी बच्ची है, देख लो इसे, देख लो। पर एक बात मैं तुम्हें बताए देता हूँ, इस समय अगर तुमने किसी तरह की कोई हरकत की तो मैं इस बच्ची की गर्दन तुम्हारे सामने मरोड़ कर फेंक दूंगा। तुम 10 कदम पीछे हट जाओ और तुम्हारे पास जो लाग है इसे पीछे हटा लो और इस्तेमाल मत करो। देखो, मेरे पास भी शक्ति है। तुम्हारी ज़रा सी लफ्ज़िश बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए संसार से दूर कर देगी। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह तुम्हें करके दिखा दूंगा। नहीं राजगंदल, नहीं, ऐसा मत करो। मैं इसे जी भर कर चूम लूँ, प्यार कर लूँ मैं इसे, शाहनवाज ने कहा और बच्ची को चूमने लगा। बच्ची घबरा कर रोने लगी थी। दोनों इस तरह बेख्तियार हुए कि देखने वाली आंख अपने आंसू ना रोक सके। राजगंदल मजीद कुछ कदम पीछे हट गया था। वो अजीब सी कैफियत का शिकार था। फिर चौधरी शाहनवाज ने कहा, राजगंदल, ये बच्ची हमें दे दो। तुम जिस तरह कहोगे हम तुम्हारा नुकसान पूरा करने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारा मुठ दोबारा बनवा दूंगा, लाखों रुपए दूंगा, जो कुछ तुम चाहो कर सकते हो। जवाब में राजगंदल हंसने लगा। फिर इसने कहा, ये अच्छा किया तुमने चौधरी शाहनवाज कि मेरे डोलते हुए मन को सहारा दे दिया। अरे बेवकूफ़, तू क्या समझता है, रुपए पैसे की चिंता है मुझे? मैं ऐसा मुठ बनवा सकता हूँ कि संसार में इस जैसा कोई दूसरा ना हो। पर तू मेरे वो मित्र मुझे लाकर दे सकता है जिन्हें तूने हलाक करा दिया था? नहीं दे सकता राजगंदल, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका है। अब तुम मुझे माफ़ कर दो। कर सकता हूँ, पर हर चीज़ की एक दशना होती है, और वो दशना ये है कि तुम दोनों अपना धर्म बदल दो।
भवानी पंथ में आ जाओ, समझे? मैं तुम्हें बताऊंगा कि धर्म कैसे छोड़ोगे तुम अपना। देख राजगंदल, ऐसी बात मत कर। मुआवजा तो देना ही होता है। वो बाबा इदरीस तो कहीं चूहे के बिल में जा घुसा है। इसे भी तलाश करना है मुझे। तुम दोनों ने मिलकर ही मेरा सत्यानाश किया है। इसे तो मैंने दरबदर कर दिया। अब तुम्हें भी मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। धर्म बदल लो अपना। तुम्हारी धर्म पत्नी तो भवानी पंथ में आ ही चुकी है। ये भवानी मंदिर में जाकर रहेगी और देवदासी बन जाएगी और दिन रात भवानी देवी की पूजा करेगी। ना कर ऐसा राजगंदल, समझौता कर ले मुझसे। मजहब तो अपना मैं नहीं छोड़ सकता, तो संतान छोड़ दे। क्यों बच्ची बच्ची की रट लगाए हुए है? मैं इसे लेकर निकल जाऊंगा और जानता है फिर क्या करूंगा? मैं इसे भवानी देवी की पुजारन बनाऊंगा। संसार में ये बहुत बड़ा मकाम पाएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिला वजह मैं इसके लिए दुखी होता रहता हूँ। जय मनकारी महाराज, ये नई बात मेरे मन में आई है, तुम्हें भी पसंद आएगी। मैं इसे भवानी की दासी बनाऊंगा, देवी बना दूंगा। भवानी मंदिर में इसकी पूजा होगी। अरे इन संसारवासियों को और क्या चाहिए? इनकी इच्छा पूरी होती है। राजगंदल जैसे अपने आप से बातें कर रहा था और शाहनवाज इसकी बातें गौर से सुन रहा था, लेकिन वो ये देख रहा था कि अर्शिया के अंदाज में तब्दीली रोनुमा हो रही है। इसकी आंखें शीशे की तरह चमक रही हैं। इसने आहिस्ता से कहा, आजा मेरी बच्ची, मेरे पास आजा। मैं राजगंदल की मदद करूंगी, तुझे भवानी की पहचान बनाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो अर्शिया? सच कह रही हूँ। पीछे हट जाओ। तुम्हारे गले में जो तावीज़ पड़ा हुआ है वो मुझे तकलीफ दे रहा है। पीछे हट जाओ। लाओ बच्ची को मेरे हवाले कर दो। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये मेरी बच्ची है। ये भवानी माँ की पुजारन है, अर्शिया ने कहा। राजगंदल के हलक से कहकहा आज़ाद हो गया था। अब तो मान ले शाहनवाज, मैंने तेरे लिए एक और रास्ता खोल दिया है। चलो भवानी देवी के पुजारी बन जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जान ही जाएगी ना मेरी? दे दूंगा जान। बहुत जी चुका हूँ इस दुनिया में। बहुत ज़्यादा जीना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन चल ठीक है, ये ले जो तेरा मन चाहे कर। ये कहकर इसने बच्ची को छोड़ दिया तो अर्शिया ने इसे लपक लिया। मेरी बच्ची, तेरे सामने एक तजवीज़ छोड़े जा रहा हूँ शाहनवाज। सोच लेना, गौर कर लेना, अपनी धर्मपत्नी से बात कर लेना। अगर तुम दोनों अपना धर्म बदलने पर तैयार हो जाओ तो मुझे आवाज़ दे लेना, मैं आ जाऊँगा। चल नैना बेटा, चल। लड़की दौड़कर राजगंदल के पास पहुंच गई थी। अर्शिया ने दिलदोज अंदाज में इसे आवाज़ दी, मेरी बच्ची आ जा मेरे पास। मामा जी, मुझे अपने साथ ले चलो, नैना ने कहा और राजगंदल हंसने लगा। फिर इसने बच्ची का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। चौधरी शाहनवाज ने मजीद कोई मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की थी। बस वो सीने पर दोनों हाथ रखे खड़ा था और अर्शिया सिसक सिसक कर रो रही थी, मेरी बच्ची आ जा मेरे पास। लेकिन कुछ लम्हों के बाद राजगंदल बच्ची समेत निगाहों से ओझल हो गया था। कोई कुछ नहीं कर सकता था। एक खबीस रूह ने कुछ इंसानों से ज़िंदगी की खुशियाँ छीन ली थी। अर्शिया बिस्तर से लग गई थी। इसके सरसब्ज़ और शादाब चेहरे पर मौत की सी जर्दी खनती रहती थी। शाहनवाज इसे देखता और दिल महसूस कर रह जाता। शाहनवाज, मुझे क्या हो गया है? सब ठीक हो जाएगा अर्शिया, सब ठीक हो जाएगा। वो हमारी ही बच्ची थी ना? हाँ, हमारी ही थी। शाहनवाज की आवाज़ सिसकी बन जाती। कितनी खूबसूरत थी वो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शाहनवाज बोला, फिर वो हमारे पास क्यों नहीं रहती? आ जाएगी, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो। मुझे एक बात बताओ शाहनवाज। हाँ पूछो। तुम अगर इजाज़त दो तो मैं भवानी माँ का व्रत रखूँ? क्या? शाहनवाज इस दिन बुरी तरह चौंका था। वो हमारी ज़रूर सहायता करेगी। क्या बकवास कर रही हो? जय भवानी। तुम्हें याद है तुम एक मुसलमान घराने में पैदा हुई थी? नहीं। अर्शिया गुर्राई, इसका चेहरा बदलने लगा था। शाहनवाज घबरा कर खड़ा हो गया। अर्शिया, होश में आओ। जय भवानी। अर्शिया के हलक से निकलने वाली आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि कोई सुन ले तो दंग रह जाए। इसकी आंखों में अब खून ही खून छलक रहा था। होंठ ऊपर मुड़ गए थे, दांत लंबे हो गए थे। वो इस कदर खौफनाक हो गई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसने कमरे के दरवाजे पर एक ज़ोरदार लात मारी। इसे देखकर अब शाहनवाज के हाथ पांव सुन्न होने लगे थे। अर्शिया बिल्कुल गहरे सुर्ख रंग में डूबी हुई थी। यूँ लगता था जैसे खून की बनी हुई हो। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। होंठ इसी तरह ऊपर को मुड़े हुए थे। समझ रहा है ना तू? खबरदार कोई फजूल बात की तो मैं तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगी। शाहनवाज बामुश्किल तमाम वहाँ से उठकर बाहर भाग गया। हमीद खान इन बातों को सुन रहा था।
शाहनवाज़ की हालत देखकर वो इसके करीब पहुंच गया। मुझे इस वक्त तक आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सर जी, जब तक आप खुद मुझे हुक्म ना दें। लेकिन क्या करूं, खून में दौड़ता हुआ नमक इस बात पर मजबूर करता है कि आपसे आपका दुख मालूम तो करूं। हम ख़त्म हो गए हमीद ख़ान, बिल्कुल ख़त्म हो गए। ज़रा अर्शिया की हालत देखो, क्या से क्या हो गई है, कुछ समझ में नहीं आता। शाहनवाज़ की आवाज़ सिसकियों में बदल गई। हमीद ख़ान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, सर जी अगर इजाज़त हो तो एक काम करें। क्या? किसी मौलवी साहब को बुला लेते हैं, यहाँ जो बैठकर कलाम पाक पढ़ा करें। हाँ, तजवीज़ तो अच्छी है। अल्लाह के कलाम की बरकत से हो सकता है कोई बेहतर सूरत हाल पैदा हो। दूसरे ही दिन बंदोबस्त कर लिया गया। एक मौलवी साहब आए जो बाहर बैठकर कलाम पाक पढ़ने लगे। अर्शिया कमरे में महदूद हो गई थी। राजगंदल को गए हुए गालिबन 5वां दिन था और इसके बाद से इसका कोई पता नहीं चला था। एक दिन जब हमीद ख़ान और शाहनवाज़ कोठी के बैरूनी हिस्से में बैठे हुए थे तो उन्होंने दरवाजे से बाबा इदरीस को अंदर दाखिल होते हुए देखा। शाहनवाज़ की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई थीं। देखो अब ये कमीना क्या करने आ रहा है, हमीद ख़ान ने दांत पीसते हुए कहा। सर जी अगर हुक्म हो तो इसके सीने में पूरा रिवॉल्वर खाली कर दूं। नहीं हमीद ख़ान, हम जिन हालात से गुजरे हैं इनका तुम्हें अंदाज़ा है। इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता कि कौन सी बात पर लेने के देने पड़ जाएं। हमीद ख़ान एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया था। बाबा इदरीस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए इन दोनों के सामने पहुंच गए और शाहनवाज़ दीवाना वार खड़ा हो गया। अब क्यों आया है कुत्ते, तूने हमारा खाना ख़राब कर दिया है, बोल अब क्या चाहता है। अस्सलामुअलैकुम बाबा इदरीस के मुंह से निकला और शाहनवाज़ चौंक पड़ा। तू सलाम भी कर सकता है, क्या हो गया है तुझे? शाहनवाज़ यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ, क्या हो गया है तुम्हें? मैं इदरीस हूँ, फिर कोई धोखा हुआ है क्या? धोखा तो तू अब दे रहा है हमें। क्या चाहता है? हम तो तेरे हाथों ज़िंदगी के अजाब में गिरफ्तार हो गए हैं। अगर वो नापकार फिर तुम तक पहुंचा है और इसने तुम्हारे साथ कोई तकलीफ अमल किया है तो अपने आप को संभालो, मैं इदरीस ही हूँ। बाबा इदरीस है तू? शाहनवाज़ गुस्से से दीवाना होकर आगे बढ़ा और इसने बाबा इदरीस का गिरेबान पकड़ लिया। बाबा इदरीस ने इसे नहीं रोका था, मुस्कुरा कर कहा, हाँ इदरीस हूँ मैं शाहनवाज़। कलमा पढ़, कलमा पढ़ जलील इंसान, चल अगर तू बाबा इदरीस है तो कलमा पढ़। और जवाब में बाबा इदरीस ने बड़े खुशी और खुजू से कलमा तैयबा पढ़ा और शाहनवाज़ 2 कदम पीछे हट गया। इसने महसूस किया कि बाबा इदरीस के चेहरे पर नूर मौजूद है। राजगंदल बेशक बाबा इदरीस के रूप में कितनी ही बार आया था, लेकिन इसके चेहरे पर नूर का नामो निशान तक नहीं था। इस बात से मुतासिर होकर वह दूसरे लम्हे इनके कदमों में बैठ गया और इसने इनके पाँव पकड़ लिए। मर गए हम तो बाबा इदरीस, मर गए हम तो बाबा, कहाँ चले गए थे? आपने एक बदरूह को यह इख्तियार कैसे दे दिया कि वो जब चाहे आपके रूप में आकर हमें परेशान करे? सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्रमंद ना हो। मैं देखूंगा कि अब कौन तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाता है। हकीकत यह है शाहनवाज़ कि मुझे मजबूरन रूपोश होना पड़ा था। बड़े मुश्किल मरहलों से गुजरा हूँ। मेरी ज़ात को किरची किरची कर दिया गया है। मैं बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार रहा हूँ इस दौरान, लेकिन अल्लाह ताला का फजलो करम है, इबादत इलाही ने मुझे मेरा खोया हुआ मकाम फिर से वापस ला दिया है। मैं दरअसल थोड़ी सी हमाकतों का शिकार हो गया था, तो मैं पूरी तफसील बताता हूँ। शाहनवाज़ का दिल खुशी से उछल रहा था। अब इसे यकीन हो गया था कि असल बाबा इदरीस वापस आ गए हैं। बाबा इदरीस इसके साथ बैठ गए। उन्होंने कहा, मुख्तसर तौर पर तुम्हें पहले बता चुका हूँ शाहनवाज़ कि मरहूमा शाहीना ने पहले मुझे तलब किया और तुम्हारे खिलाफ अमल करने के लिए उकसाया। फिर इस नाबकार जोगी को, जिसे अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए कुछ लोगों के ईमान को छीनने की हिदायत की गई थी, मेरे हाथों से काफ़ी नुकसान पहुँचा और वो मेरा दुश्मन बन गया। इसे भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैंने सिर्फ ये सोच कर अपना घर छोड़ा था कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं शाहीना के बारे में तुम्हें क्या बता सकूंगा। ससुराल में जाकर रहा और मेरे पीछे इस शख्स ने यहाँ मेरे खिलाफ नफरत का जहर उगलना शुरू कर दिया। लोगों को मेरे भेस में आकर तरह तरह के नुकसान पहुँचाए और वो मुझसे बरगश्ता हो गए। फिर मैं यहाँ आया और मेरे इससे 2-2 हाथ हुए। वो कुछ ऐसी पुरअसरार कुव्वतों का मालिक बन चुका है जो इसकी अपनी नहीं है, कोई और है जो इसकी भरपूर मदद कर रहा है। तो फिर मुझे रूपोश होना पड़ा। मैंने अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त की और इसके हुजूर गिड़गिड़ाता रहा। आखिरकार मुझे मदद की बशारत दे दी गई और अब मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। अब तुम मुझे बताओ सूरत हाल क्या क्या हुई। शाहनवाज़ ने रो रो कर सारी तफसील बाबा इदरीस के गोश गुजार कर दी। बाबा इदरीस सोच में डूब गए थे। फिर उन्होंने कहा, अर्शिया कहाँ है? अंदर कमरे में है।
आप इसकी हालत देखें तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। कोई फिक्र मत करो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे आंसू खुश्क कर देगा। आओ। बाबा इदरीस चल पड़े और थोड़ी देर के बाद वो कमरे में दाखिल हो गए जहाँ अर्शिया एक पलंग पर बैठी हुई थी। इस वक्त इसका चेहरा मोतदिल ही था। इसने निगाहें उठाकर बाबा इदरीस को देखा, लेकिन इसके चेहरे पर कोई तगय्युर नमूदार नहीं हुआ। वह सपाट नज़रों से इन्हें देखती रही। अर्शिया बेटी, बाबा इदरीस ने नरम लहजे में इसे आवाज़ दी। अर्शिया उछल पड़ी। इसने दहशतज़दा नज़रों से बाबा इदरीस को देखा और फिर इस कदर फुर्ती से अपनी जगह से उठी कि खुद बाबा इदरीस भी हैरान रह गए थे। अर्शिया ने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी थी। पकड़ना, इसे पकड़ना, शाहनवाज के मुंह से हिजानी अंदाज में निकला और इसने अर्शिया के पीछे दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन बाबा इदरीस ने इसके शाने पर हाथ रखकर इसे रोक दिया। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। आओ, वो पुरसुकून लहजे में बोले और शाहनवाज को साथ लिए बाहर निकल आए। अर्शिया सामने राहदारी में दौड़ी चली जा रही थी। बाबा इदरीस ने इसे देखकर हाथ उठाया और यूं लगा जैसे अर्शिया किसी चीज़ से टकराकर रुकी हो। वो कुछ लम्हे इस तरह दोनों हाथ आगे करके जोर लगाती रही, फिर इसने रुख बदल लिया और पलटकर दूसरी तरफ भागी, लेकिन यहाँ भी इसके साथ ऐसा ही अमल हुआ था। फिर वो किसी ज़ख्मी दरिंदे की तरह इधर उधर दौड़ने लगी और फिर इसके हलक से गर्राहटें निकलने लगीं। इसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो गया और वह नज़र ना आने वाली दीवारों से टकरे मारने लगी। बाबा इदरीस इस जगह जाकर रुक गए थे जहाँ तक अर्शिया की रसाई थी। अर्शिया रुक गई और बाबा इदरीस को घूरने लगी। अर्शिया बेटी, बाबा इदरीस ने नरम लहजे में कहा, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, जाने दे मुझे, मैं भवानी के चरणों में जाना चाहती हूँ। अर्शिया बेटी, बाबा इदरीस ने फिर कहा और अर्शिया के मुंह से गलीज़ गालियों का तूफान उमड़ पड़ा। वो इदरीस अली का नाम ले लेकर गंदी गालियाँ बक रही थी। शाहनवाज को पहली बार गुस्सा आया और वो दीवानगी के आलम में आगे बढ़ता हुआ बोला, आवाज़ बंद कर कुतिया, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, तू हद से आगे बढ़ गई है। बाबा इदरीस ने फिर शाहनवाज के शाने पर हाथ रखा और बोले, शाहनवाज, वो अर्शिया नहीं बोल रही, तुम खामोश हो जाओ। अर्शिया अपने अमल में मसरूफ़ रही। कुर्बा जवार में मुलाजिम दुबके हुए ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। कुछ लम्हे इसी अंदाज में गुजर गए। फिर अर्शिया निढाल होने लगी। पहले वो घुटनों के बल बैठी और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका सर झुकने लगा और फिर वो ज़मीन पर नीम दराज हो गई। उठाओ इसे, अंदर ले चलो, बाबा इदरीस ने कहा और इसके इशारे पर शाहनवाज ने झुककर अर्शिया को अपने बाजुओं में उठा लिया और इसे लेकर अपनी ख्वाबगाह की जानिब बढ़ गया। बाबा इदरीस पीछे पीछे आ रहे थे। फिर वो भी ख्वाबगाह में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा, सारी सूरत हाल समझ में आ गई है शाहनवाज, अल्लाह पर भरोसा रखो, हमें अर्शिया बेटी को रस्सियों से बांधना पड़ेगा, तुम फिक्रमंद ना हो, इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगी। शाहनवाज की आंखें आंसुओं में डूबी हुई थीं। इसने कहा, अगर ये ठीक ना हो सकी बाबा साहब, तो फिर इसे ज़िंदगी से दूर कर देना ही मुनासिब होगा। ये काम मैं अपने हाथों से करूँगा। बाबा इदरीस ने चौंक कर शाहनवाज को देखा, फिर कहा, क्या तुम पर भी राजगंधल असरअंदाज होने लगा? मैं थक गया हूँ बाबा साहब, मैं थक गया हूँ, लेकिन थकन का इजहार ऐसे अल्फाज में तो ना करो जिनसे रऊनक टपकती हो। क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें यह हक अता किया है कि तुम अर्शिया की ज़िंदगी छीन लो? ये काम तो अल्लाह का ही है। तुम क्यों गुनाह के मुर्तकिब होते हो? ये ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सब्र से काम लो और इंतज़ार करो। इसे इस तरह बांधना है कि इसे तकलीफ़ भी ना हो। असल में मैं ये नहीं चाहता कि वो नाबकार इसे कहीं रूपोश कर दे, लेकिन होश में तो आएगी ये। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ये फ़रार ना हो सके, बाबा इदरीस ने कहा। अर्शिया को इसी बेडरूम में रेशम की ऐसी रस्सियों से पलंग के साथ बांध दिया गया जो बदन को ज़ख्मी ना करें और मजबूत भी हों। अर्शिया के चेहरे पर इस वक्त एक मासूमियत फैली हुई थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ देर पहले इसका चेहरा इस कदर भयानक होगा। बाबा इदरीस ने कहा, मैं चलता हूँ, तुम फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह इस बार वो शैतान मुझ पर काबू नहीं पा सकेगा। अल्लाह की ज़ात पर पूरा पूरा भरोसा है मुझे। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा इदरीस? खुदा के लिए आप यहीं रहिए, मैं बहुत खौफज़दा हूँ, मुझे ढारस रहेगी। मैं यहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं आ सकूँगा। मेरे अपने काम के लिए मेरी रूपोशी ज़रूरी है। मुझे हुक्म दीजिए, मैं आपके लिए कोई बंदोबस्त करूँ? नहीं शाहनवाज, बस मुझे जाने की इजाज़त दे दो, बाबा इदरीस ने कहा और कमरे से बाहर निकल गए। शाहनवाज ने एक कदम बढ़ाया तो उन्होंने हाथ उठाकर कहा, ना आओ मेरे पीछे, तुम्हारा एहसान होगा। शाहनवाज रुक गया और फिर बाबा इदरीस बाहर निकलकर न जाने कहाँ गुम हो गए। काफ़ी देर के बाद शाहनवाज बाहर आया था। वो राहदारी अबूर करके आगे बढ़ा तो इसने इमारत के बैरूनी हिस्से में घर के मुलाजिमों को जमा देखा।
हमीद खान इनके पास खड़ा हुआ इनसे बातें कर रहा था। शाहनवाज को देखकर मुलाजिम मुंतशिर हो गए और गर्दन झुकाकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। हमीद खान शाहनवाज के पास आ गया था। खैरियत तो थी, क्या हो रहा था? सर जी, ज़रा सी उलझन पेश आ गई थी, मगर मैंने इन्हें समझा लिया है। क्यों, मसला क्या था? सब के सब डर गए हैं। इन्हें कोठी में साए चलते हुए नजर आते हैं। वो यहाँ से भाग जाने की बात कर रहे हैं। फिर तुमने क्या किया? समझा बुझा दिया है और ये बात कही है कि अर्शिया बेगम साहिबा पर साया हो गया है, लेकिन इलाज हो रहा है इनका, ठीक हो जाएंगी, किसी और को कोई ख़तरा नहीं है। देखो हमीद खान, क्या होता है। बाबा इदरीस वापस आ गए हैं और लगता है इस बार पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर आए हैं। खुदा करे हमारी मुश्किल हल हो जाए। उन्होंने इत्मीनान तो दिलाया है। हमीद खान ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया था। राजकंदल बैठा अजीब सी निगाहों से दूर खिलौनों से खेलती हुई नैना को देख रहा था। इतनी प्यारी और इतनी मासूम लग रही थी वो कि राजकंदल की पलकें नहीं झपक रही थीं। खूबसूरत आंखों से इसने गर्दन उठाकर राजकंदल को देखा और हंस पड़ी। मामा, क्या देख रहे हो? वो बोली। राजकंदल ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो उठकर इसके करीब आ गई और एक बार फिर इसने अपने बाजू राजकंदल की गर्दन में डाल दिए। मामा जी, प्यारे प्यारे मामा जी। राजकंदल फिर भी कुछ ना बोला तो वो कहने लगी, मामा जी, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो जाते हो? मैं तो कोई ऐसा काम भी नहीं करती जो तुम्हें बुरा लगे। तुम जो कहते हो मान लेती हूँ मैं। हाँ, मैं कब कह रहा हूँ कि तू मेरी बात नहीं मानती? राजकंदल ने चौंक कर कहा। तो फिर तुम चुप चुप क्यों रहते हो? इसलिए नैना कि ये खामोशी मेरी तकदीर बन गई है। नैना मासूम सपाट निगाहों से इसे देखने लगी। इन अल्फाज का मफहूम बच्ची की समझ में नहीं आया था, लेकिन अकब से मनकारी की आवाज़ सुनाई दी। अब भाग को रो रहा है जब सारी कहानियाँ ख़त्म कर बैठा? अरे मनकारी महाराज, वो पास मौजूद है। तेरा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। क्या इसे मेरी आवाज़ सुनाई देगी? मनकारी गुस्सीले लहजे में बोला। इसी वक्त बच्ची बोली, मुझसे कुछ कह रहे हो मामा जी? मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही। नहीं, मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि और खिलौने चाहिए हैं तुझे? नहीं मामा जी, वो भी बहुत हैं। मैं खेलती कहाँ हूँ? यही कह रहा हूँ मैं तुझसे, जा खेल। मैं ज़रा काम से बाहर जा रहा हूँ, राजगंदल ने कहा और बच्ची को वहीं हैरान छोड़कर बाहर निकल आया। मनकारी महाराज, वो मनकारी से मुखातिब हुआ, कभी कभी तो तेरे ऊपर इतना गुस्सा आने लगता है मुझे कि मन चाहता है कि लात मारकर चला जाऊं। पर यह तो कोई बात नहीं हुई। गुरु दक्षिणा भी तो लेनी है मुझे, वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। ले ले महाराज, आप गुरु दक्षिणा ले लें। क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा दयालु मत बन। है क्या तेरे पास कंगले जो तू मुझे देगा? तो फिर धमकियाँ क्यों देते रहते हो गुरु दक्षिणा की? वो आ गया है, समझा? आ गया है वो, और इस बार लग रहा है जैसे बड़ी जान लेकर आया है। कौन? राजगंदल ने हैरान लहजे में कहा। इदरीस आ गया है। महाराज, क्या कह रहे हैं आप? अरे राजगंदल, तेरा इंतखाब मैंने गलत किया। तू मेरे मतलब का है नहीं। क्या क्या कराऊं तुझसे? मुझे तो यूं लगने लगा है जैसे सारे काम मेरे ही भाग में लिखे हैं और तू कुछ भी करने के काबिल नहीं है। वो कहाँ है महाराज? शाहनवाज की कोठी में, समझा? और इस बार मुझे बहुत तगड़ा लग रहा है। वो कितना ही तगड़ा हो महाराज, आप एक बात सुन लीजिए। इस बार मैं इसे मार डालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। अपना जीवन? तेरा जीवन अब अपना है कहाँ? मुझे तो गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि तू अपने दुश्मन की बेटी के सामने चूहे का बच्चा क्यों बनकर रह जाता है। इसलिए मनकारी महाराज कि वो दुश्मन की बेटी है, दुश्मन नहीं है। और ये भी तुझे याद नहीं रहा कि वो तुझे तेरे असल रूप में प्यार नहीं करती, बल्कि जिस रूप में तू इसके सामने आया है बस इसी रूप को प्यार करती है। और तू अपने आप को न जाने क्या समझ बैठा है। किसी भी रूप में प्यार करती हो महाराज, आज मैं महसूस करता हूँ कि इस संसार में कुछ नहीं देखा मैंने। बड़ी बड़ी हसीन शक्लें मेरे पास आईं तो बस जादू टोने करके इनके काम पूरे कर देता। मेरे जीवन में ऐसा कोई आया ही नहीं जो मुझे प्रेम की निगाहों से देखता और मैं इसे प्रेम करता। एक काम कर राजगंदल, जा शाहनवाज की हवेली में चला जा, बाबा इदरीस के सामने जाकर खड़ा हो, फिर जो तेरे साथ होगा वही तेरा अंत है। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करता हूँ, राजगंदल ने कहा। राजगंदल, तू मुझ पर अकड़ रहा है? जानता है मैं तेरा क्या हशर करूँगा। नहीं महाराज, आप पर मैं क्या कर सकता हूँ? गुरु महाराज हैं आप मेरे और मन से मानता हूँ, पर आप मुझे इतनी आज्ञा ज़रूर दे दें कि इस बच्ची को मैं अपने हाथों से कोई नुकसान ना पहुँचाऊँ।
ये मुझे मामा जी कहती है तो मेरे शरीर में न जाने क्या होने लगता है। फिर तो मुझे चाहिए कि मैं इस बच्ची ही की गर्दन मड़ोड़ दूं। रहे बांस न बजे बांसुरी। नहीं महाराज, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। मनकारी ने उसीली निगाहों से राजगंधल को देखा और बोला, अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। गुरु महाराज हैं आप मेरे, मैं भला आपको कोई बात कैसे बता सकता हूं। पर महाराज, आप खुद सोचिए, अगर हमने इसे ख़त्म कर दिया तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, सिवाय इसके कि हम उस औरत और इदरीस को ख़त्म कर दें। आप ही ने तो मुझे बताया था गुरु महाराज कि किसी का जीवन छीन लेने से बदले की भावना पूरी नहीं हो जाती। बदला तो ये है कि किसी को थोड़ा थोड़ा करके मारा जाए। मैंने कहा था, मनकारी ने उलझे हुए लहजे में कहा। महाराज, मुझे तो सारी सीख आप ही ने दी है, मैं भला इतनी गहराई में कैसे सोच सकता हूँ। यूं लगा जैसे राजगंधल के अल्फाज ने मनकारी को मुतासिर किया हो। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, इसे ठीक करते हैं, पर तू ये बात अच्छी तरह दिल में सोच ले कि हर कीमत पर इसे भवानी देवी की दासी बनाना है। भवानी देवी की दासी बनकर ये संसार में इसका नाम ऊंचा करेगी। वही तो मैं कह रहा था महाराज, आपने पहले भी यही कहा था, पर बिला वजह आप इसकी जान के दुश्मन बन गए। मैं दुश्मन नहीं बन गया पापी, बल्कि तू जो इसका मामा बन बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं महाराज, मामा नहीं बना हूँ मैं इसका। ये तो आपको पता है कि ये किसी और रूप में मुझे स्वीकार नहीं करती। अब आप देखें हमने किस तरह बाबा इदरीस और शहनवाज को उंगलियों पर नचा रखा है। आपको मज़ा नहीं आता महाराज इस बात पर। राजगंधल ने आखिर किसी न किसी तरह मनकारी को ठंडा कर ही लिया। हकीकत ये थी कि इस वक्त इसके दिल में कुछ और ही था। अलबत्ता मनकारी ने इससे कहा, तो फिर सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसे शुद्ध करें। मैं समझा नहीं महाराज। बावले, इसके मुंह से वो कहलवाएं जैसे भवानी देवी का पहला सबक दे। ठीक है महाराज, ये बिल्कुल ठीक है, मैं आऊँगा तेरे पास, बस तू तैयारियां कर लेना, मनकारी ने कहा और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। राजगंधल सर पकड़कर बैठ गया था। थोड़े फासले पर बच्ची बैठी हुई टुकर टुकर इसे देख रही थी और राजगंधल को ये खूबसूरत आंखें ही मार डालती थीं। वो बहुत देर तक सर पकड़े बैठा रहा, फिर इसके मुंह से निकला, साबली, महासाबली, काली माता, तुम लोगों ने मेरा साथ छोड़कर मुझे किस नर्क में झोंक दिया। मैं तो ये समझता हूँ कि भवानी देवी का दास बनकर मुझे नुकसान ही नुकसान हुआ, और ये नुकसान इस वजह से हुआ कि तुमने मेरे ऊपर से अपना साया समेट लिया। अगर मैं महाशक्तिमान बनने की कोशिश ना करता तो शायद मुझ पर ये मुसीबतों के पहाड़ ना टूटते, पर जो होना था वो हो गया। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और अब भवानी भी मेरी सहायता नहीं करती। दूसरी तरफ ये बुरी आत्मा है जो न जाने इस संसार में क्यों भटक रही है। आत्माओं के बारे में तो ये सुना है कि अगर संसार में इनके मन में कोई प्यास रह जाए तो इस प्यास को बुझाने के लिए वो भटकती फिरती हैं। ये कैसी आत्मा है कि इसके मन में कोई प्यास नहीं, फिर भी ये भटक रही है। आखिर ये चाहती क्या है? इसने सबसे ज़्यादा मेरा नाक में दम ये कहकर कर रखा है कि वो मुझसे गुरु दक्षिणा लेगी। मेरे पास क्या रखा है भवानी कि मैं इसे दूं? अरे मैं तो खुद संसार में लाचार रह गया हूँ। अब कोई मकसद ही नहीं है मेरा। मगर नहीं, मकसद है। मानता हूँ कि मैंने तुझसे टक्कर ली इदरीस, मगर जिस तरह तुम दोनों ने मिलकर मुझसे मेरा सारा सासा छीन लिया, इसके बाद जीवन में इसके सिवा और कुछ नहीं रह जाता कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँ। इदरीस, तुझे तो मैंने ठीक कर ही दिया है। शहनवाज को भी मैं ठिकाने लगाए बगैर छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। राजगंधल बुड़बुड़ाता रहा। इसकी जहनी कैफियत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर इसने घूमकर बच्ची को देखा और बोला, क्या मुझे घूरे जा रही है? डाइन, जा अंदर जा, क्यों मर रही है यहाँ? मेरे मन को शांत होने दे। बच्ची ने सहमी हुई निगाहों से राजगंधल को देखा, फिर गर्दन झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ गई। इसके हिलते हुए बदन से यह एहसास हो रहा था कि वह सिसकियाँ लेती हुई जा रही है। राजगंधल अपने सर के बाल नोचने लगा। न जाने कितनी देर तक वो कर्ब का शिकार रहा, फिर इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं। ठीक ही तो कहते हैं मनकारी महाराज, दुश्मन की बेटी है ये। सारा खेल इसी की वजह से बिगड़ा है। अगर उस समय ये मुझे हासिल हो जाती तो सब कुछ मेरे कब्जे में होता। मैं इसके साथ क्यों भलाई करूं? भवानी देवी मुझे शक्ति दे कि मैं वो सब कुछ कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। मनकारी दूसरे दिन इस वक्त आया था जब राजगंधल काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। इसने मामूल के मुताबिक मनकारी का स्वागत किया। जय मनकारी महाराज। मनकारी से गौर से देखता हुआ बोला, लगता है बुद्धि ठिकाने आ गई है। क्यों महाराज? बस तेरे मन में कोई बुरी बात होती है तो तेरे चेहरे पर आ जाती है। इस समय ज़रा काबू में नज़र आ रहा है। आप मुझसे इतने वाकिफ़ हो गए मनकारी महाराज। तुझसे तो इतना वाकिफ़ होना है मुझे कि संसार कभी मुझ में और तुझ में फ़र्क ना महसूस कर सके।
मनकारी ने कहा। राजगंदल इसकी सूरत देखने लगा, फिर बोला, मैं समझा नहीं महाराज। जवाब में मनकारी ने कहका लगाया और बोला, बड़ा समझदार बनता है ना तू। कैसी है तेरी भांजी? जहन्नुम में जाए वो। मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया है अब इससे पीछे क्यों हटूं? कोई भांजी वांजी नहीं है मेरी। अब मेरा मन चाहता है कि तुझसे कहूं कि जय राजगंदल महाराज। मनकारी ने कहा और फिर हंसते हुए बोला, कहाँ है वो? क्या कर रही है? बैठी है अंदर। चल अंदर ही चलते हैं, मनकारी ने कहा। इसके बाद राजगंदल के साथ अंदर दाखिल हो गया। वो खुद तो राजगंदल के अलावा किसी को नज़र नहीं आता था। बच्ची ने राजगंदल को देखा तो मुस्कुरा दी। मामा जी। राजगंदल ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ इसे देखा और बोला, क्या कर रही है तू? कभी कुछ लिखा पढ़ा है जीवन में? नहीं मामा जी। वो चाचा कहता था कि मुझे स्कूल में दाखिल कराएगा। वो स्कूल में दाखिल करना ही चाहता था कि तुम चले गए। बस मेरा दिल तुम्हें तलाश करने लगा और मैं तुम्हारे पास आ गई। तेरा दिल मुझे तलाश करने लगा? राजगंदल ने कहा। मनकारी ने पीछे से इसकी पीठ पर घूंसा दिया और इसके कान में बोला, फिर उल्लू बन रहा है तू। राजगंदल एकदम संभल गया, फिर बोला, अच्छा तो एक काम कर, थोड़ा सा पढ़। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो अपने मुंह से कह। चल इधर बैठ जा। बच्ची राजगंदल की हिदायत के मुताबिक इसके सामने दो जानों होकर बैठ गई। तब राजगंदल ने इसे वो शब्द सिखाए जो बच्ची को अदा करने थे। इसने संजीदगी से राजगंदल की तरफ देखा और बोली, पढ़ूं मामा जी? हाँ पढ़। बच्ची ने मौतबाना अंदाज में गर्दन झुकाई और बिस्मिल्लाह पढ़ी। राजगंदल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वह नीचे उलट गया। साथ ही इसने मनकारी की चीख भी सुनी थी जो दरवाजे से निकलकर भाग गया था। बच्ची एकदम नर्वस हो गई, जल्दी से अपनी जगह से उठी और राजगंदल के करीब पहुंच गई। क्या हुआ मामा जी? क्या हो गया? कुत्ते की बच्ची, जो मैंने तुझसे कहा वो नहीं कहा तूने, ये क्या कहने लगी? मामा जी, हर काम बिस्मिल्लाह पढ़कर करना चाहिए, बच्ची ने कहा और राजगंदल का मुंह एक बार फिर ज़मीन से जा टकराया। तेरा सत्यानाश। मैं कहता हूँ जो शब्द मैंने कहे हैं तुझसे वो कह। मामा जी, कह तो रही हूँ। अम्मा ताजी ने तो यही कहा था कि जो भी काम शुरू करो बिस्मिल्लाह कहकर करो। मर जाए तू, मर जाए तू, राजगंदल ने कहा और ख़ुद भी कमरे से निकलकर भागा। बच्ची हैरान निगाहों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर इसके मुंह से आहिस्ता से निकला, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मामा जी। क्यों नाराज़ हो गए? मामा जी मेरी बात सुनो। वह आहिस्ता आहिस्ता राजगंदल को पुकारती हुई दरवाजे से बाहर निकल आई। मुंह बंद रखियो वरना ज़बान निकाल लूँगा तेरी। राजगंदल, जो अपने मुंह पर पड़ने वाली 3 ज़रबों से बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था, अपने जबड़े से हिलाता हुआ बोला, मामा जी मैंने तो कुछ नहीं कहा है। भट्टी में झोंक दे इसे। मुंह बंद रखियो इसका। खूब सर चढ़ाया है तूने इसे। राजगंदल के कानों में मनकारी की आवाज़ गूंजी। लो, मैंने क्या किया है महाराज? मामा जी किससे बात कर रहे हो? तू अंदर जा, चल अंदर, राजगंदल ने डपट कर कहा तो बच्ची मुंह बसूरती हुई अंदर चली गई। मनकारी खुद एक तरफ सहमा सा खड़ा था। इसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, खेल काफ़ी बिगड़ा हुआ है राजगंदल, खेल काफ़ी बिगड़ा हुआ है। हम आसानी से इस पर काबू नहीं पा सकते। राजगंदल अपने जबड़े से हिलाता रहा, फिर बोला, क्या ये भी इदरीस की कोशिश है मनकारी महाराज? नहीं, ये दूसरा खेल है। मुसलमान घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो इनके कानों में इनके धर्म के बोल डाले जाते हैं। वो बोल इनकी आत्मा में उतर जाते हैं और जीवन की आखिरी सांस तक इनके साथ रहते हैं। पर मुसलमान धर्म के लोग भी कायर होते हैं, पाप करते हैं, सारी बुराइयां करते हैं। वो क्यों? समय का साया पड़ता है इन पर, वो सारे बोल भूल जाते हैं, पर इनका असल एक ही होता है। जबकि इस बच्ची का मन अभी कोरा है, इसने समय की धूल नहीं चाटी। अब क्या करें महाराज? सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, मनकारी ने कहा, फिर बोला, अब तू ये बच्ची मुझे दे दे।